हे भैया केवट, भैया केवट लेके आवा तू नवरिया, डगरिया हम सब बन की धरे। भैया केवट लेके आवा तू नवरिया, डगरिया हम सब बन की धरे। भैया केवट आवा लैके तू नवरिया, डगरिया हम सब बन की धरे। भैया केवट लेके आवा तू नवरिया, डगरिया हम सब बन की धरे। भैया केवट आवा लैके तू नवरिया, डगरिया हम सब बन की धरे। भैया केवट आवा लैके तू नवरिया, डगरिया हम सब बन की धरे। से कोमल जानकी है साथ में जो है खड़ी। फूलों से कोमल जानकी है साथ में है जो खड़ी। फूलों से कोमल जानकी है साथ में है जो खड़ी। फूलों से कोमल जानकी है साथ में है जो खड़ी। फूलों से कोमल जानकी है साथ में जो खड़ी। थके लक्ष्मण कुंवर श्रम बिंदु माथे पर पड़ी। थके लक्ष्मण कुंवर श्रम बिंदु माथे पर पड़ी। अरे जल्दी पार लगावा हो, जल्दी पार लगावा लयापन उतरैया, डगरिया हम सब बन की धरे। जल्दी पार लगावा लयापन उतरैया, डगरिया हम सब बन की धरे। भैया केवट आवा लैके तू नवरिया, डगरिया हम सब बन की धरे। केवट ओ भैया केवट आवा लैके तू नवरिया, डगरिया हम सब बन की धरे। भैया केवट आवा लैके तू नवरिया, डगरिया हम सब बन की धरे।
है देर हमको इसलिए घबरा रहे। हो रही है देर हमको इसलिए घबरा रहे। हो रही है देर हमको इसलिए घबरा रहे। रात के जागे हुए हैं नींद से अकुला रहे। रात के जागे हुए हैं नींद से अकुला रहे। रात के जागे हुए हैं नींद से अकुला रहे। अरे जल्दी पार लगावा हो, जल्दी पार लगावा भूत जहई अंधियरिया डगरिया हम सब बन के धरे। हो जल्दी पार लगावा हो डगरिया डगरिया हम सब बन के धरे। भैया के बटयावा लेके तोड़ भैया डगरिया हम सब बन के धरे। डगरिया हम सब बन के धरे। डगरिया हम सब बन के धरे। भैया के बटयावा लेके तोड़ भैया डगरिया हम सब बन के धरे। भैया के बटयावा लेके तोड़ भैया डगरिया हम सब बन के धरे। डगरिया हम सब बन के धरे। डगरिया हम सब बन के धरे। कुछ इस प्रकार से भगवान ने केवट से नाव मांगा। भगवान ने कहा भैया केवट मुझे तुम्हारे नाव की आवश्यकता है, नाव लेके आओ। केवट ने स्पष्ट कह दिया नहीं आऊंगा। तुरंत लक्ष्मण जी का हाथ धनुष पर गया महाराज। राम जी ने कहा लक्ष्मण क्या कर रहे हो? लक्ष्मण ने कहा शायद ये हमें जानता नहीं है भैया, इसकी हिम्मत तो देखो, आप बुला रहे हैं और ये कह रहा है नहीं आऊंगा। कौन है ये? राम जी ने कहा ये भक्त है। लक्ष्मण ने कहा हम तो आपके भक्तों से परेशान हैं महाराज। अभी थोड़ी देर पहले एक भक्त को आप भेज रहे थे तो जाना नहीं चाह रहा था। सुमंत जी बोले एक भक्त को भेज रहे थे, जाना नहीं चाह रहा है। अब एक भक्त यही है कि बुला रहे हैं तो आना नहीं चाह रहा है। हम तो आपके भक्तों से परेशान है महाराज, ये कैसे कैसे भक्त हैं आप? राम जी ने कहा आएगा, ये थोड़ा हठी है, ये थोड़ा आग्रही भक्त है। भगवान केवट से नाव मांगा। भगवान कभी छोटों से, भगवान कभी बड़ों से नहीं मांगे। भगवान ने जब मांगा अपने से छोटों से मांगा। भगवान करोड़पतियों से नहीं मांगते महाराज, राजाओं महाराजाओं से नहीं मांगे भगवान कहीं भी। भगवान ने जब मांगा तो छोटे लोगों से मांगा, समाज के छोटे वर्ग से। महाराज मनु चक्रवर्ती सम्राट थे, मनु के समक्ष जब भगवान आए तो भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए तुम्हें? मनु ने कहा क्या समझ के मांगू? भगवान ने कहा मांगहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। मांगहु बर, मैं महादानी हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? चक्रवर्ती राजा के सामने भगवान कहते हैं मैं महादानी हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अब केवट जैसे तुच्छ जीव के सामने खड़े होकर भगवान कहते हैं भैया मुझे तुमसे चाहिए, बिना तुम्हारी सहायता के मैं पार नहीं हो पाऊंगा। सोचो। और हम लोग क्या करते हैं? बड़ों से मांगते हैं, छोटों को देते हैं। अच्छा धनवान किसे कहते हैं महाराज? धनवान कौन है? बलवान कौन है? धनवान वो नहीं है जो गरीबों की झोपड़ी जलाता फिरे। धनवान तो सही अर्थों में धनवान वो है कि जिसके संपर्क में आकर के गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को धनवान समझने लगे, वो धनवान है महाराज। बलवान कौन है?
बलवान वो नहीं है जो कमजोरों को पटकता फिरे। सही सही बलवान वो है कि जिसके संपर्क में आकर के कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी अपने को पहलवान समझने लगे महाराज, वो बलवान है। इसलिए कभी भगवान बड़ों से नहीं मांगे, भगवान बड़ों को देते हैं और छोटों को मांगते हैं, छोटों से मांगते हैं। ये है राम जी का चरित्र। भगवान ने कहा भैया मुझे तुम्हारी नाव चाहिए। केवट ने कहा नहीं नहीं महाराज, मैंने भी थोड़ा बहुत सत्संग किया है जीवन में, मैंने सुना है। बोले क्या सुना है तुमने? केवट ने कहा एक शर्त है, मैंने सुना है कि आपके चरणों में जादू है महाराज। पंडित राधे श्याम त्रिपाठी बहुत बढ़िया लिखते हैं। केवट कहता है सुनता हूं कि जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की है महान कृपा चरण रज में, पत्थर में जान डालने की है महान कृपा चरण रज में, पत्थर में जान डालने की है महान कृपा चरण रज में, पत्थर में जान डालने की है महान कृपा चरण रज में। केवट ने कहा सरकार एक बात बताओ, हम तो साधारण मल्लाह हैं महाराज, नाव चलाते हैं और इससे जो कुछ मिलता है उसी से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। आप तो बहुत प्रपंच जानते हैं महाराज, एक आध प्रपंच लगाओ, चले जाओ गंगा के पार, हमारे नाव की क्या जरूरत है? राम जी ने कहा मैं प्रपंच जानता हूँ। केवट ने कहा और क्या जानते हैं आप? प्रपंच ही तो करते हैं। राम जी ने कहा इसका मतलब मैं प्रपंची हूँ। केवट ने कहा अरे आपसे बड़ा प्रपंची कौन मिलेगा महाराज? अच्छा ये प्रपंच वाले भी गजब गजब के होते हैं। अब आपको बताऊं, एक सज्जन थे, उनको जब देखो वो खाली प्रपंच की बात करते थे, सांसारिक बात ही करते थे, दूसरी बात करते ही नहीं थे, हमेशा सांसारिक प्रपंच की बात करते थे। ये जो प्रपंची लोग होते हैं ना, जो कभी कथा प्रवचन की बात नहीं करेंगे, सत्संग की बात नहीं करेंगे, वेद पुराण शास्त्र की बात नहीं करेंगे, अपने सुख दुख की बात नहीं करेंगे, दुनियादारी में ज्यादा उनका मन लगता है, सांसारिक प्रपंच ही करते हैं। वो 24 घंटे केवल अपने फायदे की बात करेंगे महाराज, ध्यान देना, उनसे सावधान रहो आप। सांसारिक प्रपंच करते करते अपने ही फायदे के चक्कर में रहेंगे 24 घंटे। एक सज्जन थे, बहुत प्रपंची थे। एक बार गांव में एक महात्मा जी आ गए, तो गांव वाले उनके प्रपंच से परेशान थे महाराज। वो पहुंच गए महात्मा के पास। अब महात्मा जी के पास पहुंचे, अच्छा किसी संत महात्मा के पास जाओगे आप तो क्या बात करोगे? आध्यात्मिक बात करोगे। वो सांसारिक प्रपंच छेड़ दिए महात्मा जी के पास। महात्मा जी बहुत देर तक सुनते रहे, तो उनको लगा कि यार इसको सांसारिक प्रपंच के अलावा और कुछ पता नहीं है क्या। दूसरे दिन फिर सवेरे सवेरे पहुंच गए, फिर 4 घंटा पकाए संत महात्मा को। तो महात्मा जी ने सोचा कि इनको थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाए। महात्मा जी ने कहा चलो श्रीमान जी घूम के आते हैं। बोले हाँ हाँ महाराज चलो। अब महात्मा जी उनको लेके पहुंच गए स्मशान घाट पे, जहां मुर्दे जल रहे थे, सैकड़ों मुर्दे जल रहे थे, 10-20 पड़े थे जलने के लिए। तो महात्मा जी ने सोचा कि जलते हुए मुर्दों को देखेंगे तो संसार की नश्वरता का आभास होगा इन्हें, शायद कुछ ज्ञान हो जाए, सांसारिक प्रपंच छोड़ दें। महात्मा जी ने कहा आप जरा देखते रहो, मैं आ रहा हूं। महात्मा जी चले गए, 5 मिनट के बाद आए। अब वो वहां से 5 मिनट से खड़े होकर जलते हुए मुर्दों को देख रहे थे, सैकड़ों मुर्दे जल रहे थे काशी के मनोकांडिका घाट पर। महात्मा जी आए, पीछे से हाथ रखे, घूमे, बोले अरे महाराज आप आ गए। महात्मा जी ने कहा इन जलते हुए मुर्दों को देख करके तुम्हें क्या समझ में आया? उन्होंने कहा महाराज इतने ढेर सारे मुर्दों को देख करके, जलते हुए देख करके हमारी समझ में ये आया कि लकड़ी का कारोबार यहाँ बढ़िया चलेगा। गजब गजब के लोग हैं, सोचो ये प्रपंची लोग हैं महाराज, सांसारिक प्रपंच करते हैं। हाँ, मतलब
वो जहां भी जाएंगे केवल अपने फायदे की बात करेंगे। बोले महाराज लकड़ी का कारोबार यहाँ किया जाए तो बढ़िया चलेगा। महात्मा जी हाथ जोड़ लिए, बोले तुमको ब्रह्मा नहीं सुधार सकते, आदमी क्या बात करूं महाराज। स्थिति है महाराज, क्या करेंगे। कभी कभी लोग जहां होते हैं ना वहीं घुमा घुमा कर वहीं फिर आ जाते हैं, उससे बाहर वो जाना ही नहीं चाहते महाराज। हाँ, एक सज्जन थे, बहुत पैसे वाले थे, उनका एक बेटा था छोटा 7-8 साल का। एक दिन बुलाए बेटे, बोले बेटे यहाँ आओ। बेटा आया, बोला हाँ पापा। बोले बेटा बड़ा होकर क्या करोगे। बेटे ने कहा एक गुलेल बनाऊंगा, चिड़िया मारूंगा। उन्होंने कहा लगता है बेटे का दिमाग कुछ खराब हो गया है, ले चलूं किसी मनोचिकित्सक के पास। ले गए, एक मेंटल के डॉक्टर थे, मानसिक डॉक्टर थे, दिमाग के। बोले डॉक्टर साहब मेरे बेटे का दिमाग कुछ खराब हो गया, जरा देखो इसको। डॉक्टर साहब ने कहा क्या बात है। बोले इससे कुछ पूछो आप। तो डॉक्टर साहब बुलाए, बोले बेटा क्या नाम है। बोले चिंटू। डॉक्टर साहब ने कहा बड़े होके क्या करोगे। बोले गुलेल बनाऊंगा, चिड़िया मारूंगा। डॉक्टर साहब ने कहा इसका दिमाग सचमुच खराब है, एक काम करो 6 महीने के लिए मेरे पास छोड़ दो, इसका इलाज करूंगा, ठीक हो जाएगा। लड़के के बाप ने कहा खर्चा कितना आएगा। डॉक्टर साहब ने कहा 50,000। बोले ठीक है, 50,000 दिया, लेकिन पूरी तरह ठीक होना चाहिए महाराज लड़का। 6 महीने के बाद वापस गए, बोले डॉक्टर साहब मेरा लड़का ठीक हुआ। डॉक्टर साहब ने कहा पूरी तरह फिट है, लेके जाओ। लेके आए घर पे। 2-3 दिन के बाद उन्होंने सोचा कि जरा देखो इसका दिमाग ठीक हुआ कि नहीं। बोले बेटा इधर आओ। बेटा फिर आया, बोला हाँ पापा। बोले बेटा बड़ा होकर क्या करोगे। बेटे ने कहा पापा खूब पढ़ाई करूंगा, खूब पढ़ाई करूंगा। बोले शाबाश, लगता है डॉक्टर साहब की दवा काम कर गई। बोले बेटा उसके बाद क्या करोगे। बेटे ने कहा आईएएस बनूंगा। बोले शाबाश, यही तो मैं चाहता था, डॉक्टर साहब की दवा काम कर गई। बोले बेटा उसके बाद। बोला बहुत पैसा कमाऊंगा पापा आईएएस बन के। बोले शाबाश, उसके बाद क्या करोगे। बोला बेटा मैं चला जाऊंगा अमेरिका। बेटे ने कहा मैं चला जाऊंगा अमेरिका। बोले वहां क्या करोगे। बोला बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा, अंबानी और अडानी की तरह बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, ताकि पूरी दुनिया में मेरा नाम हो। बाप ने कहा शाबाश, उसके बाद क्या करोगे बेटा। जब बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे। बेटे ने कहा उसके बाद मैं शादी करूंगा। बोले शादी में क्या लोगे बेटा दहेज में। बोला मैं दहेज में चड्ढी मांगूंगा। बाप ने कहा चड्ढी क्यों मांगेगा नालायक। बोले वो चड्ढी में जो इलास्टिक होता है ना उसको निकाल के गुलेल बनाऊंगा, चिड़िया मारूंगा। बाप माथा पीट लिया, बोला सत्यानाथ ही ससुरा, वही घुमा घुमा के गुलेल और चिड़िया के बाहर निकल ही नहीं पा रहा है महाराज। कैसे कैसे लोग हैं समाज में, बड़े विलक्षण लोग हैं महाराज। केवट ने कहा आप तो दुनिया के प्रपंच जानते हो, अब हमारे पास दूसरी विद्या नहीं है महाराज। भगवान ने कहा मैं कौन सा प्रपंच जानता हूं। तो केवट कहता है अरे कारबार नाव पतवार का ही जानता हूं, जानते हो बहुत प्रपंच मन माना तुम, जानते हो पाहन से नारी का बनाना देव। अरे जानते हो पाहन को पानी पर चलाना तुम, भीख के बहाने लूटना भी जानते हो धन्य, वामन से शीघ्र ही विराट बन जाना तुम। इतना सब प्रपंच मैंने आपका सुना है, तैर के चले जाओ ना उस पार। राम जी ने कहा तैर के। बोले महाराज वैसे भी आप तीनों जलचर जीव हैं, तीन के तीनों ही जलचर हैं महाराज, और जलचर जीव नाव का सहारा नहीं लेते, वो तो तैर के पार हो जाते हैं। राम जी ने कहा हम जलचर हैं। केवट ने कहा और क्या है आप। राम जी ने कहा हम जलचर कैसे हैं। तो केवट कहता है अरे प्रलय पयोधि में प्रवीण बनते हो मीन। महाराज मनु की नैया जब महाप्रलय कालीन सागर में डूब रही थी तो मछली बन करके मनु की नाव को उबारने वाला कौन था महाराज। हमहू सत्संग की है। भगवान ने कहा वाह वाह,
इसको तो बहुत कुछ पता है यार। और क्या जानते हो? तो केवट कहता है, अरे प्रलय पयोधि में प्रवीण बनते हो मीन, नाव मनु की भी तुम पार पहुंचाते हो, सिंधु के निवासी शेष, ये जो छोटे भैया हैं यह समुद्र में रहते हैं हरदम, सिंधु के निवासी शेष, और जो आपकी श्रीमती जी है ना ये भी समुद्र ही से निकली है महाराज, महालक्ष्मी समुद्र से ही निकली है महाराज। तो केवट कहता है, अरे प्रलय पयोधि में प्रवीण बनते हो मीन, नाव मनु की भी तुम पार पहुंचाते हो, बनते हो कमठ, कछुआ कौन बना था? बनते हो कमठ महोदधि के मंथन में, अरे पीठ पर धन्य मंदराचल उठाते हो, सिंधु के निवासी शेष सीता सिंधु की ही सुता, और तुम भी सदैव सिंधु में ही सुख पाते हो, जलचर जीव कभी नाव पर चढ़े नहीं, तैर कर तीनों तुम पार क्यों न जाते हो, तैर कर तीनों तुम पार क्यों न जाते हो, तैर के पार चले जाओ महाराज, नैया की क्या जरूरत है, आप तीनों जल में रहने वाले जलचर जीव हो। राम जी ने कहा, यार ये तो धीरे धीरे सारी पोल ही खोल देगा लगता है, पोल खुल जाएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। राम जी ने कहा, भैया केवट, बिना तुम्हारी सहायता के मैं पार नहीं हो सकता। केवट ने कहा, तो एक काम करो, चरण तो धुलाना पड़ेगा महाराज। राम जी ने कहा, कोई दूसरा उपाय नहीं है? केवट ने कहा, है ना, लेकिन क्या उपाय है? तो कवितावली रामायण में केवट कहता है, अरे यही घाट ते थोड़ी क दूरी है, कटिलो जल था देखई हो जू, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक ऐसी जगह है, मैंने देखा है कि कमर के बराबर जल है, चलिए दिखा देता हूँ, वहां से आप पार हो जाओ। राम जी ने कहा, यदि ऐसे ही पार होना होता तो फिर अवतार काहे को लेते, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, और मैं ही मर्यादा का खंडन कर दूंगा तो संसार के लोग कैसे मर्यादित रहेंगे, इसलिए ऐसे पार नहीं जाना, मुझे तो तुम्हारी नाव चाहिए। केवट ने कहा, यदि नैया चाहिए तो शर्त है कि चरण धुलाना पड़ेगा महाराज। राम जी ने कहा, कोई और उपाय? केवट ने कहा, तो जैसे आप वामन अवतार में 2.5 पग में 3 लोक नाप लिए, उसी तरह एक हाथ से लक्ष्मण जी को पकड़िए, दूसरे हाथ से सीता जी को पकड़िए, एक चरण इधर रखिए और एक गंगा के पार रखिए। जब 3 पग में 3 लोक नाप सकते हैं महाराज, तो गंगा की धारा नहीं नाप सकते क्या? चले जाओ, और यदि मेरी नैया से ही जाना है तो एक काम करना पड़ेगा। क्या? बड़े प्यार से केवट कहता है, अरे राघव कैसे हो, राघव राघव कैसे चढ़ाऊं तुम्हें नैया, सुनो रघुरैया, चरणवा धोए बिना, राघव कैसे चढ़ाऊं तुम्हें नैया, सुनो रघुरैया, चरणवा धोए बिना, राघव कैसे चढ़ाऊं तुम्हें नैया, सुनो रघुरैया, चरणवा धोए बिना, राघव कैसे चढ़ाऊं तुम्हें नैया, सुनो रघुरैया, चरणवा धोए बिना,
बरसत पंकज पायति हारे, बरसत पंकज पायति हारे, बरसत पंकज पायति हारे। शीला तरी सुनो राज दुलारे, शीला तरी सुनो राज दुलारे, शीला तरी हो शीला तरी सुनो राज दुलारे। बनी पाहन से मुनि की लुगैया, सुनो रघुरैया चरणवा धोए बिना। राघव कैसे चढ़ाऊं तुम्हें नैया, सुनो रघु